अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैं व्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि अम्मा गई थी मिलाद पे और घर में कोई ख़ास इतना है नहीं था कोई भी, और कुछ खाने को नहीं था बना हुआ। अच्छा, मैं उठी हूँ, मैंने कहा कि कुछ खाती हूँ, तो देखा कि मैंने कहा चेक करती हूँ फ्रिज में क्या क्या है। फ्रिज में मुझे चिकन मिला और राइस मिले कल के बने हुए और आलू मिल गए। मैंने कहा ये तो बेस्ट हो गया। अब तो इतनी मज़े की चीज़, और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ बॉयल्ड, जो रात के ओवरनाइट पड़े हुए आलू होते हैं। आलू तो मैंने फ्रेश काटे थे जो भी। अच्छा, ये आपने मेस का कोई भी करना नहीं है, मैं बहुत मैसी बंदी हूँ, मैं नहीं सफाई सफाई करती, मैं सीधी बता रही हूँ। घर मेरे पे आ जाए ना, सिर्फ मेरे पे आ जाए तो गंदा पड़ा रहे, मैं ऐसी बंदी हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपना रूम क्लीन रखती हूँ, और रूम मेरा है यार, रूम मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे मैंने वर्क करना होता है, वो मेरा और माइंड है। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं पूरे घर में दोबारा दोबारा काम करती फिरूँगी। तो घर में कोई होता अगर ना हो तो फिर अगर मेरी ज़िम्मेदारी आ जाए सफाई की, तो वो सिर्फ कुकिंग होगी उस दिन और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे फेवरेट मेरा काम ही कुकिंग है। मेरी ना अम्मा ने ऐसे ना चिकन के छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखे होते, उन्हें पता है अपनी औलाद का। तो मैंने एक पैकेट निकाला, 2 आलू लिए। अच्छा, ये तो हर ब्राउन हाउस में कंपलसरी है ना कि अम्मा घर में नहीं है ना, तो या तो चिप्स बनेगी आलूओं की, अगर कोई आलू खैर नहीं, आलू के पीछे से कोई खैर नहीं हमने छोड़नी होती आलू की। आलू की वैरायटियाँ हम नहीं ख़त्म कर सकते फिर। और मैंने, आप खुद सोचे, एक आलू कितने काम का है। मैं कहती हूँ इंसान को आलू आलू काम का होना चाहिए। सब्ज़ी में डल जाओ, चावलों में डल जाओ, फ्राइज़ बना लो, कुछ भी। रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट खड़ा हो जाता है इस आलू के चक्कर में है। रोल, समोसियाँ, किस चीज़ में आलू नहीं पड़ता। अच्छा, बिया आलू। अब हम ये नहीं कहेंगे बिया मैन, बिया परफेक्ट मैन, बिया आलू भाई। कोई किसी काम तो आओ, किसी काम आओ, किसी को अमीर करने के काम आओ। अब आप बताओ, 70 आलू की बोरियां चिप्स में या फ्राइज़ बना के आप बेच दो, अब कितने अमीर हो जो हैं। आलू का पता लग रहा है कितना आलू काम का है। तो और साथ में मैं आपको कटिंग स्किल्स दिखा रही हूँ गाइस, मेरी कटिंग स्किल्स भी बहुत घटिया हैं। कोई अच्छी, कुछ अच्छा उच्छा नहीं, मुझे काटना आता है। ये मैं कह रही हूँ कि मुझे कुकिंग आती है और माशाल्लाह आती है, लेकिन ना कटिंग अम्मा करती हैं। मैं कहती हूँ मम्मा कटिंग कर दो ना, बाकी मैं बना लेती हूँ। इवन मैंने सैंडविच बनाना ना, प्याज डालो, मैं कहती हूँ प्याज काट दो, सैंडविच मैं बना दूँगी। ऐसे होता है। स्पेगेटीज़ मेरे घर में बहुत पसंद है मेरे हाथ की, तो मैं कहती हूँ सारी कटिंग मुझे वेजिटेबल्स की कटिंग कर दो। मैं ये देखिए, ये कितनी कोई गंदी, ऐसी बात नहीं कि छुरी नहीं तेज़, ये तेज़ है। और ये जो काली हुई है इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, ये हम जलाते हैं ना इसको कुछ भी कट करने लिए, मेरे भाई ये पागल हैं सारे। हमारे घर में सब आपको ऐसे ही मिलेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, ये इसलिए काली हो गई है। और ये प्याज सिर्फ छीलते हुए मेरी बस होगी, मैंने इसको पानी में डाला। अच्छा, कौन कौन प्याज काटते हुए पानी में डालता है मुझे बताओ। फिर मैंने कहा सीधी ही कढ़ाई में मैं इसको डालूं, और ये बहुत मज़े की डिश बनती है। आपको पता है इतने यम थे, मैंने इतने मज़े से खाए। साथ मैंने मूवी देखी और साथ मैंने ये खाए और बेस्ट डे हो गया। और यही मतलब, जब घर में कोई ना हो, खामोशी, और आपको सिर्फ अपनी मर्ज़ी की चीज़ बना रहे हो, काम कर रहे हो, और क्या चाहिए यार लाइफ से, और क्या क्या चाहिए है। हाँ, मुझे पता है ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ब्राउन पीपल्स के ना, नॉर्मल लोगों के ड्रीम बहुत बड़े होते हैं जी। बस उनको होता है हमारे ख्वाब, हमारा ये, हमारा वो। और ये देखे मैं इतनी मेहनत से प्याज काटते हुए कि भाई अच्छा सा बन जाए, और गैस नहीं आ रही थी यार, ये गैस का बहुत इशू है। आप मुझे बताओ, आप लोगों के भी इलाके में गैस का इशू है? क्योंकि मेरे तो यहाँ पे फैसलाबाद में तो इतना इशू है गैस का। अब एक तो अपनी टाइमिंग्स में कभी आती है, लेकिन अगर कभी बारिश हो जाए तो टाइमिंग वाली भी ले जाते हैं, वो बड़ा इशू होता है। फिर मैंने कहा सिलेंडर पे बनाते हैं, बनाना है, मूड मेरा हो गया है। स्लीपर मैंने भाई के पहने हुए हैं, मैंने कहा घर में ऐसे ही होता है। या तो वो जो स्पेशल रखे होते हैं ना स्लीपर्स, जो फेंकने होते, कहते हैं इसको फेंक दो, इसको दे दो किसी को, मैं वही पहन के घूमने होते हैं। मुझसे नहीं पहने जाती घर में कोई अच्छी चीज़, अच्छे जूते। कौन कम्फी और इजी मूड पे रहता है, ये मुझे ना वीडियो समझ नहीं है। एक तो मैं एक हाथ से बना रही थी वीडियो, और एक हाथ से मैं प्याज कर रही थी, और थोड़ा डर भी लग रहा था, तो वीडियो का थोड़ा सा मेरे से ना एंगल ख़राब हो गया। तो इसका आपने माइंड नहीं करना, सिर्फ ये छोटा सा एक क्लिप का ही हुआ था। फिर पहले मैंने सोचा था छोड़ देती, फिर मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि मैंने प्याज ब्राउन किए थे, और मुझे प्याज ब्राउन करने आते हैं। फिर मैंने ये क्लिप ज़रूर डाला कि भाई मैं प्याज ब्राउन किए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू, टमाटर, मिर्चें, सारा कुछ इकट्ठे डाल दिया था चिकन के साथ, और इसको मैंने अच्छे से बनाया, भूना इसका मैंने। और नीचे से वो हिल रहा था, तो फिर मैंने कहा कि इसको
ज़्यादा भी ना हिले। अच्छा मैंने यहाँ पे तड़का नहीं लगाया, ये आपने चीज़ नोट किया, तड़का मैंने नहीं लगाया, सीधा ही डाला है क्योंकि मुझे वो चाहिए था इसका ग्रेवी, ग्रेवी लाइट लाइट सी चाहिए थी। तो और मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा बिरयानी फ़ील लानी थी ना, बिरयानी फ़ील। हम बिरयानी के भी इसको कब तड़का लगाते हैं, हम सिर्फ पुलाव में तड़का लगाते हैं, इसलिए मैंने इसको तड़का नहीं था लगाया। और कुकिंग स्किल मेरी बहुत अच्छी हैं, आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा नहीं बना, ये बहुत अच्छा बना था, ये मैं गारंटी लेती हूँ। मैंने बहुत मज़े से खाया था इसको। और फिर मैंने कहा आलू गला लूँ अच्छी तरह, क्योंकि मुझे ना कच्चे ज़रा भी कोई चीज़ कच्ची रह जाए ना सब्ज़ी में मुझे नहीं पसंद आती हांडी में। सब्ज़ी तो मैं खाती नहीं हूँ, सब्ज़ी सब्ज़ी लगी हुई सब्ज़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई, मुझे तो टेस्ट भी नहीं पता कि मुझे नहीं पता अरबी दिखती कैसी है। और तो मुझे सब्ज़ियों के नाम नहीं आते, वो जो बचपन में सिखाए थे ना उन्होंने नाम, ये कोई फ्लेक्स नहीं है गाइस, खाया करो सब्ज़ियाँ। मुझे नहीं आदत तो मैं नहीं खा सकती हूँ। घर में मेरे बनता है, बैंगन बन जाता है, और क्या बनता है, कद्दू भी बन जाता है, कभी कभी बैंगन बन जाता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैं उस दिन नाराज़ हो जाती हूँ, या मैं फिर नूडल्स खा लेती हूँ, या मैं शॉर्मा कुछ भी ऑर्डर करके, लेकिन सब्ज़ी नहीं, या फिर मैं राइस बनवा लेती हूँ आलू वाले। अब कल ऐसे हुआ था, आलू अंडे बनाए हुए थे क्योंकि जी मेरे भाई को क्रेविंग हो रही थी आलू अंडे की, और मैंने कहा क्या मतलब ये कोई क्रेविंग होने वाली चीज़ है, क्रेविंग हो पिज़्ज़े की हो इसकी हो तो मैं मानूँ, मैं तो नाराज़। मैंने कहा भाई मुझे तो आलू वाले राइस चाहिए। फिर उस दिन तो नहीं बने, फिर अगले दिन मैंने कहा, फिर उस दिन मामा ने मेरे लिए वाइट राइस और समथिंग कुछ बना दिया था, तो वही वाइट राइस बच गए थे। तो मैंने कहा अगले दिन भी इसी राइस को यूटिलाइज़ करते हैं, मैं संभालू बच्ची हूँ, मैंने कहा कि वेस्ट नहीं होने चाहिए, राइस तो वेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर पुलाव में नहीं डालती तो मैं खीर बना लेती इसकी। तो राइस बचे ना, वाइट राइस बचे, मेरे माइंड में दो चीज़ें चलती हैं, या तो अगले दिन इसके तड़के वाले राइस बना लेती हूँ या इसकी खीर बना लेती हूँ। खीर किस किस को पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। जब ये क्लिप मेरे से ना मैं गुम गया, मैंने बनाया था जब ये अच्छा सा मसाला सा बन गया था ना इसका, फिर मैंने इसके अंदर राइस मिक्स कर दिए थे, वो बहुत मज़े का टेस्ट आया था। देखें फुल राइस और उसको मिक्स करके, तो इसको लंबे दम पे रख देना है। ये पीछे अभी नीचे से चूल्हा अच्छा खासा तेज़ चल रहा है, इस टाइम हमने इसको फुल मिक्स करना, ताकि अगर राइस थोड़े से ठंडे हैं वो भी ठीक हो जाएं और बैटर के अंदर मिक्स हो जाएं अच्छे से, और सारा टेस्ट ना फुल आ जाए। अब देखिए जितने राइस हैं उतने आलू है, और मुझे ये चीज़ इतनी पसंद है, और चिकन का इतना मज़े का टेस्ट आया हुआ है ना। बीच में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला, बेसिक मसाले डाले थे मैंने, वो मैंने सारे राइस नहीं थे डाले जितने आपने देखे थे, मैंने हाफ़ डाले थे, क्योंकि मैंने और एक और मेरी छोटी सिस्टर ने खाने थे, तो मैंने कहा बस बहुत है इतने ही, इतने ज़्यादा क्या करना है, बाद में वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर रात में देखेंगे क्या खाना हुआ, यहाँ बच के तो यही खा लेंगे। ये क्लिप्स मेरे से ख़राब हुए हैं, मैं माज़रत खाती इस बात से। और ये देखिए जब मैंने दम से उठाए, और जो खुशबू और जो मज़ा, और ये देख के ये नहीं कह सकता कि जी ये रात के बचे हुए राइस थे, इतने यम लग रहे हैं, अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने सारे राइस को अच्छे से मिक्सअप किया कि अगर किसी भी राइस के साथ, सारे राइस के साथ ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए और एक मज़े की टेस्टी सी बिरयानी, पुलाव या जुगाड़ू राइस जो भी कह लो आप, ये बन जाए। और फिर मैंने अच्छे से जो है डिश में डाला, क्योंकि मुझे प्यारे प्यारे से डिश आउट करना, खाने को प्यारे प्यारे डिशेस में बहुत पसंद है। आपको दिख रहा होगा ये मुझे बड़ा पसंद है, ये वाला बाउल, उसमें मैंने डाला 2 स्पून्स दिख रहे होंगे। उसके बाद फिर मेरा ऑर्डर था, मैंने वो डिस्पैच कराने थे, और उसके बाद फिर मैं आते हुए खाना खाया। और खाना तो ज़रूरी होता है ना, खाना ही तो खाने आए हैं हम लोग। उसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी पी, क्योंकि कॉफ़ी का बहुत दिल था, और कॉफ़ी बहुत 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 मज़े की होती है। मैंने कॉफ़ी पी, अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कराया जितने भी आए हुए थे सारे। और मेरा जो ऑर्डर का इसका प्रॉपर वीडियो है ना, मैं ये भी ज़रूर डालूँगी। फिर बारिश हो गई थी और फिर हम घर आ गए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़।